Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ सवीसा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट सिंचिल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। हमारा आज का एपिसोड कोई मामूली एपिसोड नहीं है। आज के एपिसोड में है मस्ती का मसाला, साथ में है मजाक का जायका और मनोरंजन तो कूट कूट के भरा है। मेरी ये बात सुनने के बाद आपके मन में भी आया होगा। लेकिन इन सब के साथ आज हम जानेंगे कि मीम कल्चर इंडिया में कैसे आया और इतना फेमस क्यों है। कुल मिलाकर ये एपिसोड मस्ती और इन्फॉर्मेशन का एक बढ़िया ब्लेंड होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मस्ती, मजाक और मीम्स। अगर आज के समय की बात की जाए तो विदाउट मीम्स होल इंटरनेट इज़ लाइक अ सॉन्ग विदाउट मेलोडी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर जॉनरा है कॉमेडी, और कॉमेडी प्रेजेंट करने का सबसे क्रिएटिव और इफ़ेक्टिव तरीका है मीम्स। तो अब सवाल ये उठता है कि मीम कल्चर कब और कैसे शुरू हुआ। अब आप सब ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि मीम्स का ओरिजिन इंटरनेट से पहले हो चुका है। If Diddy did diddle dudes, how many dudes did Diddy diddle? Richard Dawkins, a very renowned biologist, was the first person to introduce the concept of memes through his book The Selfish Gene in 1976. He described it as an idea, behavior, or a style that spreads from person to person within a culture, similar to how genes spread in a biological sense. लेकिन ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था और इंटरनेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। After the origin of internet in 1990s, the first ever digital meme began to emerge, और इसी का एक फेमस एग्जाम्पल है द डांसिंग बेबी और बेबी चाचा। और उन दिनों में ये ईमेल्स के थ्रू वायरल हुआ। उस दौरान टेक्स्ट बेस्ड मीम्स काफ़ी फेमस थे, जो कि काफ़ी लेंदी हुआ करते थे और लोगों के बीच वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के आर्टिकल के रूप में फेमस थे। अब ये तो बात हुई ग्लोबली। इंडिया में मीम्स का ओरिजिन देखने को मिला 2000s में, जैसे जैसे इंटरनेट राइज हुआ। उस समय एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेमस था ऑर्कुट नाम से, जहाँ पर लोग जोक्स, ह्यूमर और बेसिकली मीम्स शेयर करते थे। इसके साथ साथ वाया एसएमएस भी मीम्स शेयर की जाती थी। 2010s के बाद जैसे जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, वैसे वैसे मीम्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। इमेज मैक्रोस, स्पेशली दोज दैट प्लेड ऑन पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज, डायलॉग्स एंड क्रिकेट became widespread. इंडियन मीम क्रिएटर्स लोकल लैंग्वेजेस और कल्चरल रेफरेंसेस के बेस पर भी मीम्स बनाने लगे, जिन्हें देसी मीम्स बोला जाने लगा। जियान है आप। इसके बाद से तो मीम कल्चर बस इंडिया में बढ़ता ही गया। फेसबुक में मीम पेजेस बनने लगे, फॉर एग्जांपल सरकाज़म एंड इंडियन ट्रोल। पॉलिटिकल मीम्स भी काफ़ी पॉपुलर हुए। इन 2014 काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड मीम्स एज अ टूल फॉर प्रोपेगेंडा। आपने वो फेमस मीम तो देखा ही होगा, खत्म। कुछ याद आया? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये भी एक फेमस एग्जांपल है पॉलिटिकल मीम्स का। इसके बाद लेट 2010s में इंस्टाग्राम बिकेम अ सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर मीम कल्चर इन इंडिया। इन्फ्लुएंसर्स एंड मीम क्रिएटर्स गेन्ड लार्ज फॉलोइंग्स एंड मीम पेजेस बिकेम पावरफुल टूल्स फॉर इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर कल्चर। नाउ लेट अस डिग मोर डीपर इनटू मीम कल्चर ऑफ इंडिया। इंडियन मीम कल्चर को इन्फ्लुएंशियल बनाने में सबसे बड़ा हाथ है बॉलीवुड मूवीज़ के आइकॉनिक डायलॉग्स एंड सीन्स का। बहुत से लेजेंडरी कॉमिक डायलॉग्स हैं जो मीम्स के रूप में काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि जहर खाने का पैसा और नहीं। ना कि सिर्फ कॉमिक डायलॉग्स, बल्कि किसी सीरियस सीन्स के ड्रामेटिक डायलॉग को भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करके फ़नी और ह्यूमरस बनाने जाने लगा। जैसे कि बॉलीवुड डायलॉग्स के अलावा साउंड इफ़ेक्ट्स ऑल्सो सर्व एज अ गुड मीम मटेरियल। और इमेज बेस्ड मीम्स की तो बात ही अलग है। किसी नॉर्मल से फ़ोटोग्राफ को फ़ोटोशॉप करके या कोई फ़नी सा रेफरेंस लगाकर मीम क्रिएटर्स ऐसे तरीके से पेश करते हैं कि किसी की भी हंसी छूट जाए। मुझे अभी भी याद है कि मैं स्कूल के टाइम रात भर मीम्स स्क्रॉल करता था और नेक्स्ट डे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होता था, तूने ये मीम देखा क्या? ये बहुत फ़नी था। आई लिटरली डाइड लाफिंग। मीम वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ माई स्कूल मेमोरीज। मूविंग ऑन, मीम इज स्टिल वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्तों के साथ मीम्स शेयर करना बाय इंस्टाग्राम रील्स और पोस्ट, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ किक। और अगर कोई रील सीन पर छोड़कर रिप्लाई ना दे तो मतलब दोस्त ही अच्छा नहीं है। और मीम्स एक लाइटर वे होने के साथ साथ बहुत इफ़ेक्टिव भी रहा है टू डील विद दोज सिचुएशंस। मीम्स बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं
और काफ़ी लोगों तक पहुंचते हैं। बेसिकली मीम्स हैव हेल्प्ड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो अब इस सब से आगे बढ़कर मीम कल्चर का बहुत इंटरेस्टिंग साइड के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आपको पता था दैट यू कैन क्रिएट करियर इन मीम वर्ल्ड? अब देखो, ये तो सबको पता होगा कि जो सोशल मीडिया मीम क्रिएटर्स होते हैं वो अपनी मीम कंटेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं वाया एड्स एंड स्पॉन्सर्ड पोस्ट। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से तरीके हैं मीम के थ्रू अर्न करने के, एंड यू कैन इवन ऑप्ट इट एज फुल टाइम करियर। आजकल मीम्स एक पावरफुल टूल बन चुका है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, एंड कंपनीज ऑफन हायर एक्सपर्ट्स हु अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ मीम्स इफेक्टिवली। इसके अलावा यू कैन वर्क एज कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, मीम कंसल्टेंट, मीम एडिटर, मीम बेस्ड प्रोडक्ट क्रिएटर, मीम एनालिस्ट एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। इन 2014 a Calgary man created an Instagram meme page called Daquan, and the meme page was so good with its content कि एक साल के अंदर अंदर उस पेज के 15.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। And then in 2016 a digital media company, IMGN Media, got its eyes on that meme page. They were so impressed by the editorial thinking of the creator that they decided to partner up with him. और उस मीम पेज के कारण IMGN मीडिया ने इतना ज़्यादा ग्रो किया कि 2020 में वार्नर म्यूज़िक ग्रुप नाम के एक रिकॉर्ड लेवल ने उस कंपनी को $85 मिलियन में ख़रीदा। दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस इज अ सॉलिड एग्जाम्पल कि मीम्स कितना इफेक्टिव है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग। मीम्स अब जोक और ह्यूमर से बढ़कर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, रेवेन्यू जनरेशन और पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्रीज़ का पावरफुल मीडियम बन चुका है। और ये बात तो फैक्ट ही है कि अगर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ता है तो साथ ही में नेगेटिव इम्पैक्ट भी बढ़ता है। मीम्स आर नाउ यूज्ड टू डिस्कस एंड क्रिटिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सोशल इशूज़ and current events, often going viral on platform like Twitter, Facebook and WhatsApp. अब ये बात काफ़ी डिबेटेबल है कि मीम्स कितने हद तक यूज़ की जानी चाहिए ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। देखो, ये बात तो सच है कि मीम कल्चर इन इंडिया हैज़ बिकम अ वे फॉर यंगर जनरेशन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड फ्रस्ट्रेशंस एज ह्यूमर। लेकिन इसी लिबर्टी के कारण काफ़ी लीगल और एथिकल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है, which cannot be excused in the name of humor. Some memes have sparked various controversies that leads to issues like copyright, defamation and censorship in India. अगर मैं हाल ही का एग्जांपल उठाऊं तो एक बहुत सेंसिटिव नेशनल इशू पर कुछ लोगों ने बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल मीम्स बनाई जो कि किसी साइबर क्राइम से कम नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सोशल इश्यूज़ को मीम्स के थ्रू डिस्कस करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि we as a youth of the nation should behave responsibly and know the limits to our humor. So now, where is meme culture in India headed? With the rise of AI-generated content, it's likely that memes will continue to evolve in ways we can't yet predict. But one thing is certain, memes have become a permanent fixture in the way Indians communicate and express themselves online. इससे भी बढ़कर मीम्स जनरेट क्रिएटिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी इन अ पर्सन, और क्रिएटिव थिंकिंग ओवरऑल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आगे आने वाले समय में भी मीम्स आर गोइंग टू राइज, इवॉल्व एंड इन्फ्लुएंस। तो इसी के साथ मैं आज का एपिसोड एंड करता हूँ। आई होप दैट यू एन्जॉय दिस सेगमेंट, और अगर किया तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जल्द ही मिलेंगे सविसा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट एंड चिल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।